क्लास 9 में फेल होने वाले स्टूडेंट्स नालायक नहीं होते, उन्हें सिस्टम का ट्रुथ नहीं पता होता। हर साल लाखों स्टूडेंट्स क्लास 9 रिपीट करते हैं और रीज़न सिर्फ एक होता है कि उनका गलत अप्रोच। आज मैं बताऊंगी क्लास 9 फेल होने के रियल रीजंस क्या हैं, जो स्कूल्स और टीचर्स ओपनली नहीं बोलते और जिनको समझ लिया वो कभी फेल नहीं होता। तो रीज़न 1 इसका क्या है? क्लास 9 को लाइटली लेना। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्लास 9 का बोर्ड नहीं होता, चिल है। ऐसा माइंडसेट लेके बच्चे चलते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, यूनिट टेस्ट मैटर नहीं करता, फेल भी हो गए तो कुछ नहीं होता। लेकिन सच क्या है कि क्लास 9 का मतलब है कि सीबीएसई का सबसे स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग ईयर। यहीं से स्कूल्स डिसाइड करते हैं कौन क्लास 10 के प्रेशर के लायक है। दूसरा रीज़न क्या है? कॉन्सेप्ट समझने के बजाय रट्टा मारना। क्लास 8 तक रट्टा काम आ जाता था, क्लास 9 में नहीं। साइंस, मैथ्स, एसएसटी सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स लिखते हैं कि याद की हुई डेफिनेशन से लिख के चले आते हैं, बुक लैंग्वेज लिख के चले आते हैं बिना समझे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और जब क्वेश्चन थोड़ा घूम के आता है तो आंसर एकदम ब्लैंक, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम लिखे क्या। तो सीबीएसई क्या करता है, आपके मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग को देती है, ठीक है। वो मेमोरी को मार्क्स नहीं देती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मार्क्स देती है कि आप कितने अच्छे से समझ सकते हो क्वेश्चन को, कितने अच्छे से उसके आंसर्स को लिख सकते हो। थर्ड रीज़न क्या है कि आंसर राइटिंग नहीं आती। ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। कैसे? स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे आता है लेकिन मार्क्स क्यों कम मिले? क्योंकि बेटा तुमने ना हेडिंग्स लिखी, ना पॉइंट्स लिखे, ना कीवर्ड्स लिखे, और डायग्राम बनाया लेकिन बिना लेबल के। तो एग्जामिनर कौन सी चीज़ें देखता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, फिर से बता रही हूँ। वो सिर्फ 3 चीज़ देखता है। पहला आपका स्ट्रक्चर, दूसरा कीवर्ड और तीसरा आपका प्रेजेंटेशन। नॉलेज के बिना अगर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में आंसर लिखा लेकिन आपको उस आंसर का नॉलेज नहीं था, तब आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और उसके बावजूद आपने बिना किसी स्ट्रक्चर के आंसर लिखा, तब आपको लो मार्क्स मिलते हैं, मतलब कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब फोर्थ रीज़न क्या है कि इंटरनल असेसमेंट को इग्नोर करना। प्रोजेक्ट्स, नोटबुक, प्रैक्टिकल्स, टेस्ट, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मैम ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं। गलत। क्लास 9 में इंटरनल असेसमेंट पास हो गए या फेल ये डिसाइड कर सकता है। अगर रिटन पेपर थोड़ा वीक हो तो इंटरनल्स भी 0 हो तो फेल का रिस्क तो डबल बढ़ गया ना। रीज़न 5 क्या है कि मैथ्स और साइंस को टाइम पे नहीं संभालना। मैक्सिमम क्लास 9 के फेलियर्स का रीज़न है मैथ्स और साइंस। स्टूडेंट्स क्या अवॉइड कर देते हैं, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एंड में क्या बोलते हैं, पेपर टफ आया था। लेकिन सच क्या है, पेपर टफ नहीं होता, प्रिपरेशन ही आपने लेट शुरू की थी। अब सिक्स्थ रीज़न क्या है कि स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं लेना। जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं आपके स्कूल्स में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं और प्री या फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। बेटा ये सब आपके प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, कॉपी से लिखते हैं, पेपर के बाद भूल जाते हैं और फाइनल एग्ज़ाम में उन्हें शौक लगता है। जो स्कूल एग्ज़ाम सीरियसली नहीं लेता, फाइनल एग्ज़ाम उससे सीरियसली ले लेता है। सेवेंथ रीज़न क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट ज़ीरो है। पेपर में देखो एक कॉमन सीन होता है कि 5 मार्क्स का आंसर आपको कम से कम 1 पेज में लिखना है। उसके बावजूद क्या हो जाता है कि लास्ट के क्वेश्चंस छूट जाते हैं, एमसीक्यूज जल्दी जल्दी में गलत हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज ना कर पाना मार्क्स गिरा देता है, चाहे स्टूडेंट स्मार्ट ही क्यों ना हो। 8th रीज़न क्या है, आपका डर, उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग। क्लास 9 में फेल होने वाले अक्सर वीक नहीं होते, वो पैनिक कर जाते हैं। ब्लैंक हो जाना, एकदम से क्वेश्चन देख के घबराना, मैं फेल हो जाऊंगा, इसी लूप में चलते रहना। फियर आपके दिमाग बंद कर देता है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? 8 रीज़न मैंने बताए जिससे आप फेल हो सकते हो क्लास 9 में। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको क्या याद रखना है कि इस ईयर में, मतलब क्लास 9 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग प्रैक्टिस टेस्ट की तरह आपका क्लास 9 होता है। तो इसमें आपको दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रट्टा कम लगाना है। रट सकते हो लेकिन समझ के रटो, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के आए तो आप उसका आंसर कर सको, ठीक है।
थर्ड सोल्यूशन क्या है इसका कि आपको प्रेजेंटेबल वे में आंसर लिखना है। प्रेजेंटेशन जो है वो आपको मार्क्स दिलाती है। फोर्थ सोल्यूशन क्या है कि इंटरनल्स जो हैं वो मैटर करते हैं, तो उनको इग्नोर मत करो, उनको अटेंड करो। फिर आपका दूसरा सोल्यूशन मतलब फिफ्थ सोल्यूशन, जो मैथ्स और साइंस को डेली टच करता है ना, उसको कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी मैथ्स और साइंस को लेके। तो आपको मैथ और साइंस डेली प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको करना ही करना है। सेकेंड लास्ट सोल्यूशन कि जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना, वो उसको एक रिहर्सल की तरह लो। जैसे कि कोई डांस करता है ना, तो वो पहले रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है, तभी तो वो फाइनल्स में जाके अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्कूल के एग्जाम्स को भी आप एक रिहर्सल की तरह लो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद फाइनल में तबाही मचा के आओ। एंड लास्ट रीज़न, मेन चीज़ यही है, अपने दिमाग को शांत रखो, काम माइंड। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो रिजल्ट बेटर आएगा, ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लास 9 फेल होना डेस्टिनी नहीं होती है, ये वार्निंग सिग्नल होता है। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस या CBSE से रिलेटेड कोई भी वीडियोस या मार्क्स बढ़ाने के रियल टिप्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगी कि क्लास 9 में कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। एंड ये सारे रीजंस आप समझो और सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करो। राधे राधे।